क्या सत्यपाल मलिक को 300 करोड़ डील का खुलासा करना महंगा पड़ गया? सत्यपाल मलिक ने जो दो बड़े दावे किए थे, पहला कि पुलवामा हमले को मोदी जी ने होने दिया और उसका मोदी जी ने भरपूर फायदा उठाया। दूसरा, वो 300 करोड़ की रिश्वत का, कॉर्पोरेट रिश्वत का पर्दाफाश उन्होंने किया था, जिन्होंने कैमरे के सामने आकर के, यानी सत्यपाल मलिक ने कैमरे के सामने आकर के कहा था कि हां, कॉर्पोरेट बड़े बड़े उद्योगपति पैसा देते हैं फाइलें क्लियर करवाने के लिए, और साथ ही साथ इसमें मोदी जी भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसका खुलासा उन्होंने कर दिया था, जिसके बाद जो है सीबीआई की छापेमारी शुरू हो जाती है। लेकिन किस डील का खुलासा सत्यपाल मलिक करना चाहते थे, वो हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, बताएंगे आगे आपको पूरा मामला विस्तार से, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं अदिति, स्वागत है आप सभी का देश नीति पर। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। दोस्तों, मोदी जी के लिए एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी दोस्ती निभाना जानते हैं। वो कभी अपने कॉर्पोरेट दोस्त पर आंच आने नहीं देते। आपने देखा होगा, जिन्होंने भी अडानी पर पार्लियामेंट में सवाल उठाया, उन्होंने क्या हाल किया। पूरा पार्लियामेंट उन्होंने खाली कर दिया। राहुल गांधी पर, संजय सिंह पर, महुआ मित्रा पर, और अब सिर्फ अडानी ही नहीं, मोदी के और भी अच्छे कॉर्पोरेट दोस्त हैं, जिन्हें मोदी जी किसी भी हाल में परेशान नहीं देखना चाहते, और उन पर सवाल जवाब हो ये भी मोदी जी नहीं चाहते। और उस लिस्ट में 300 करोड़ की कॉर्पोरेट रिश्वत का मामला आ जाता है। कीरू हाइड्रो प्रोजेक्ट क्या है, जिसमें गड़बड़ी का दावा करने वाले पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक पर ही सीबीआई ने छापेमारी शुरू कर दी। इसके साथ मोदी जी का क्या कनेक्शन है, सरकार का क्या कनेक्शन है, बताएंगे आपको। दोस्तों, सत्यपाल मलिक के दिल्ली, गुरुग्राम और बागपत में 3 ठिकानों पर जो है 30 जगहों पर सीबीआई ने हाल ही में इस मामले को लेकर के छापेमारी की। यह कार्रवाई कीरू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में कथित भ्रष्टाचार को लेकर के की गई है, जिसमें सरकार शामिल है। सत्यपाल मलिक जब जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, तब उन्होंने दावा किया कि हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट की 2 फाइलें क्लियर करने के लिए उन्हें 300 करोड़ की रिश्वत की पेशकश की गई थी। इसके बाद जम्मू कश्मीर प्रशासन के कहने पर सीबीआई ने मामले की जांच शुरू की थी। अक्टूबर 2021 में सत्यपाल मलिक ने दावा किया था कि उन्हें जम्मू कश्मीर में राज्यपाल रहने के दौरान 2 फाइलें क्लियर करने पर जो है एक तरह से 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की बात की गई थी। उन्होंने यह भी कहा था कि उनमें से एक फाइल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस के एक नेता से जुड़ी थी। सत्यपाल मलिक के आरोपों के बाद जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कहा कि मलिक द्वारा लगाए गए आरोप गंभीर है और प्रशासन ने मामले की जांच सीबीआई को सौंपने का फैसला किया है। इसके बाद सीबीआई ने 2 केस दर्ज करके जांच शुरू की थी, और 2 दिसंबर 2023 को सीबीआई ने दिल्ली, नोएडा, चंडीगढ़, शिमला समेत 6 जगहों पर सिर्फ 29 जनवरी 2024 को दिल्ली के जम्मू कश्मीर और 8 जगहों पर तलाशी ली थी। जांच के दायरे में अनिल अंबानी की बीमा कंपनी भी है। दोस्तों, सीबीआई ने अप्रैल 2022 में जम्मू कश्मीर प्रशासन के कहने पर 2 अलग अलग केस दर्ज किए थे। पहला केस साल 2017 में एक निजी कंपनी को जम्मू कश्मीर के कर्मचारियों की स्वास्थ्य बीमा स्कीम का ठेका देने और लगभग 60 करोड़ रुपए जारी करने से जुड़ा हुआ था। जो स्कीम जो है उस वक्त जो गवर्नर रहे यानी सत्यपाल मलिक को सही नहीं लगा, वो जायज नहीं लगा, या जनता के लिए ये सही चीज है ऐसा उन्हें लगा नहीं, इसीलिए इस स्कीम पर साइन करने से सत्यपाल मलिक पीछे हट गए थे। दूसरा केस साल 2019 में कीरू हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट यानी HEP के सिविल वर्क का ठेका एक निजी फर्म को देने का था। दोनों मामलों में अनिल अंबानी की रिलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी यानी RGIC और CVPPL के अधिकारियों सहित कई लोगों पर मामला दर्ज किया गया था। अधिकारी के मुताबिक तब तक इन मामलों में सत्यपाल मलिक से भी गवाह के तौर पर पूछताछ की गई थी। दोस्तों, अब आप इस रिपोर्ट को देखिए, मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से बताती हूं कि क्या कुछ हुआ है अब तक।
कीरू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट क्या है? कीरू जम्मू कश्मीर के एक जिले में चिनाब नदी पर बन रहा एक रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है। रन ऑफ रिवर प्रोजेक्ट का मतलब है नदी के पानी के हवा की गति को देखते हुए ऊर्जा का इस्तेमाल करके उससे बिजली पैदा करना। आमतौर पर इस ऐसे प्रोजेक्ट में पानी को स्टोर करने के लिए एक बांध बनाया जाता है। जरूरत के मुताबिक बांध से आगे पानी छोड़ा जाता है। प्रोजेक्ट पर काम कर रही कंपनी CVPPPL यानी चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड का इरादा इसके जरिए 624 मेगावाट बिजली पैदा करना है। कीरू प्रोजेक्ट में खेल कैसे हुआ, जिसे लेकर के बवाल है। कीरू प्रोजेक्ट के मामले में CBI द्वारा दर्ज की गई FIR में कहा गया कि इस मामले में जम्मू कश्मीर के एंटी करप्शन ब्यूरो और बिजली विभाग ने जांच की थी। FIR में आगे कहा गया कि जांच की रिपोर्ट से पता चला कि कीरू हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट के सिविल वर्क पैकेज की टेंडरिंग जो है वो कहीं ना कहीं उस प्रक्रिया में दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया गया था। यानी सत्यपाल मलिक ने गवर्नर रहते हुए दो जो प्रोजेक्ट लौटाए थे, जिसमें से ये हाइड्रोलिक पावर प्रोजेक्ट था जिस पर उन्होंने साइन करने से इनकार कर दिया था, जिसके चलते खासम खास जो मोदी जी के खास उद्योगपति हैं उन्हें ठेस पहुंची थी और उसका उन्होंने खुलासा भी बाद में किया था सत्यपाल मलिक ने। अब वो कहीं ना कहीं सिद्ध होता है कि उन्होंने सच कहा था, क्योंकि FIR की कॉपी में जांच ब्यूरो ने माना है, जो कश्मीर की जांच ब्यूरो ने ये बात को स्वीकारा है कि हाँ उन्होंने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। हालांकि CVPPL की जो 47वीं बोर्ड बैठक है उसमें यह निर्णय लिया गया था कि टेंडर देने की जो प्रक्रिया अभी चल रही है उसे रद्द कर दिया जाएगा और ई टेंडरिंग के जरिए फिर से टेंडर निकालकर बोली लगाई जाएगी। लेकिन इस निर्णय को लागू नहीं किया गया और टेंडर फिर से उसी फर्म को दे दिया गया। एंटी करप्शन ब्यूरो की जांच में पाया गया था कि CVPPL की 47वीं बोर्ड मीटिंग में प्रोजेक्ट का टेंडर रद्द करने के बाद अगले ही मीटिंग में टेंडर मेसर्स पटेल इंजीनियरिंग को दे दिया गया, जिन्होंने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और वो प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं जनाब यानी कि सत्यपाल मलिक पास करा दे, उसके चलते उन्हें 300 करोड़ रुपए की रिश्वत देने की कोशिश की गई। कुल मिलाकर के 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा की इस परियोजना का भविष्य अंधेरे में है और सरकार इस पर खामोश है। सरकार को फर्क नहीं पड़ता और सबसे बड़ी बात कि सत्यपाल मलिक ने इस मामले को लेकर के कि इन्होंने किसी भी तरह का दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया और बिना बोली लगाए अपने मन मर्जी अपने मन मुताबिक इस प्रोजेक्ट को किसी कंपनी को उन्होंने सौंप दिया और सरकारी प्रोजेक्ट को इस तरह से किसी प्राइवेट कंपनी में सौंपना, वो भी बिना बोली लगाए और जिन्होंने दिशा निर्देशों का पालन नहीं किया। इसे लेकर के जब वो नरेंद्र मोदी जी से मिलने गए सत्यपाल मलिक, तो नरेंद्र मोदी ने उस फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया और देखिए उस पर सत्यपाल मलिक ने सामने रिश्वत है 300 करोड़ रुपए है, उसके बाद भी उन्होंने उस फाइल पर साइन नहीं की। यह कहा जा रहा है कि प्रोजेक्ट के तहत घटिया स्तर का काम किया जा रहा था। प्रोजेक्ट के तहत नए रोजगार बढ़ाने की उम्मीद भी बेमानी साबित हुई है। यानी सत्यपाल मलिक ने जो कुछ भी खुलासा दी वायर की उस इंटरव्यू में और साथ ही साथ DB लाइव की उस इंटरव्यू में पहली मर्तबा किया था, वो इंटरव्यू उनकी बातें सरासर सच साबित होती हुई नजर आ रही है। यानी उस प्रोजेक्ट में कीरू हाइड्रोलिक प्रोजेक्ट में घपलेबाजी हुई है और उस घपलेबाजी को दबाने के लिए करोड़ों की रिश्वत की ऑफर जो है सत्यपाल मलिक के सामने उनके टेबल पर रखा गया, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। और ये कंपनी RSS से जुड़े हुए व्यक्तियों का है, इसमें RSS के एक नेता भी शामिल है और दूसरा प्रोजेक्ट जो था, जो एक हेल्थ इंश्योरेंस को लेकर के था, उस प्रोजेक्ट को लीड अनिल अंबानी की कंपनी कर रही थी, उन पर भी उन्होंने दस्तखत करने से, साइन करने से इनकार कर दिया था। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो सत्यपाल मलिक ने जो कुछ भी कहा था उस पर वो हूबहू सच साबित होते हुए नजर आए और वहीं पर बस उन्हें परेशान करने के लिए, ताकि कॉर्पोरेट लॉबी को ठेस ना पहुंचे, उसके लिए सत्यपाल मलिक को परेशान किया जा रहा है। CBI अलग अलग उनके घरों पर छापेमारी कर रही है, लेकिन अस्पताल में एडमिटेड
सत्यपाल मलिक ने यह साफ कर दिया कि मैं किसान का बेटा हूं, आप मुझे डरा धमका कर कुछ नहीं कर सकते। आप अगर मुझे जेल में लेकर के भी जाते हैं तो दूसरे दिन मैं रिलीज हो जाऊंगा, क्योंकि मेरे खिलाफ आप एविडेंस जुटा नहीं पाएंगे। और जांच ब्यूरो ने यह साबित कर दिया कि सत्यपाल मलिक ने जो कुछ भी दावा उन्होंने उस वक्त किया था इंटरव्यू में, वो सब कुछ सच है। तो फिर सरकार क्या झूठ बोल रही है? क्या सरकार घपलेबाजी कर रही है ऐसे कॉर्पोरेट लॉबियों के साथ मिल करके? आपकी राय क्या है? कमेंट कर अपनी राय आप हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी ऐसी तमाम खबरों को पूरी पड़ताल के साथ पाने के लिए, फुल एनालिसिस के साथ पाने के लिए और डिटेल में पाने के लिए देश नीति को सब्सक्राइब करें, क्योंकि देश नीति वो मीडिया प्लेटफॉर्म है जो बेबाक और बेखौफ होकर आप तक सच्ची खबरें पहुंचाता है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।